मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू क्लास 8। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत बाग के जिसका पाठ नंबर 8 है, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी लेखिका है जया जादवानी जी। इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त में लेखिका के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को कोतवा जिला शहडोल मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। वे आशावादी दृष्टिकोण वाली लेखिका हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये हिंदी की एक अप्रतिम गद्यकार और कवियत्री हैं। कहानी जगत में इनकी अपनी एक अलग पहचान है। कविता के साथ साथ कहानियों की भी रचना की इन्होंने। ये हिंदी साहित्य की युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी। इनकी प्रमुख कहानियां हैं मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, और इनके प्रसिद्ध उपन्यास है तत्वमसी, कुछ न कुछ छूट जाता है आदि। और अब हम कविता यह सबसे कठिन समय नहीं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस कविता में कवियत्री हमें निराश नहीं होने के लिए संदेश देती है। कवियत्री कहती है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु समय मुश्किल नहीं होता है, केवल मन में चाह रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तब हमें कोई न कोई जरूर सहारा देगा। अगर हमारे हौसले बुलंद होंगे, अगर हमारे मन में अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा होगी, तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सहारा जरूर मिलेगा। हमें ये नहीं मानना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये समय हमारे लिए कठिन है या मैं ये कार्य नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, कठिन है। ऐसा निराशावादी नहीं सोचना चाहिए। आशावादी सोच रख के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अब भी दबा है चोंच चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अब भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अब भी भीड़ है स्टेशन पर, अब भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अब भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। लेखिका कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अब भी चिड़िया की चोंच में दबा है एक तिनका। चिड़िया आज भी अपनी आशावादी सोच से अपनी चोंच में एक तिनका दबाए हुए अपना घर बनाने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका दबाए चोंच में उड़ रही है। मतलब वह आज भी आशावादी है। जब प्रकृति इतनी आशावादी है तो मनुष्य क्यों नहीं है। और वह उड़ने की तैयारी में है। किसकी उड़ने के लिए? अपना घर बनाने के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने गंतव्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चिड़िया भी तैयारी में है। अब भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, और अब भी गिरती हुई, झड़ती अर्थात पर गिरती हुई पेड़ से अलग होती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा है। अर्थात अब भी गिरते हुए इंसान को, मतलब जो इंसान संभल नहीं पा रहा है, जिसके जीवन में कठिनाइयां आ रही है, उनको सहारा देने के लिए, अर्थात हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें कोई मुश्किलें आ रही है, तो उन मुश्किलों से हमें दूर करने के लिए, उन मुश्किलों का सामना करने के लिए, हमें सहारा देने के लिए भी आज कोई न कोई हाथ हमारा थामने को तैयार है। हमारी सहायता करने के लिए आज भी हमें कोई न कोई जरूर मिलेगा, अगर हमारा लक्ष्य पर जरूर बुलंद होना चाहिए, हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अब भी भीड़ है स्टेशन पर,
अब भी एक रेलगाड़ी जाती गंतव्य तक। गंतव्य अर्थात जिस प्राप्त करने वाला स्थान, जिस स्थान तक हमें जाना होता है वो गंतव्य का। अब भी रेलगाड़ी स्टेशन पे हमारी प्रतीक्षा कर रही है, आज भी वह अपने गंतव्य तक हमें ले जाने के लिए। मतलब प्रकृति की सारी क्रियाएं नॉर्मल हो रही, फिर हम क्यों कहते हैं कि कठिन समय आ गया है? नहीं, कठिन समय नहीं आया है। और वो रेलगाड़ी आज हमारा इंतजार करे था, आज भी हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई जरूर मिलेगा। और जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी रेलगाड़ी हमारा इंतजार कर रही है और हमें वो अपने गंतव्य तक लेके जाएगी। और उस गंतव्य पे हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है हमारा अपना, और वो कहता है कि जल्दी से आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, कि अब बहुत लेट हो गई, रात होने वाली है, जल्दी से आ जाओ। मतलब आज भी हमारे अपने हमारा इंतजार करते हैं। मनुष्य कहता है कि नहीं, आज कोई भाईचारे की भावना नहीं है, सब लोग अपने मतलब, नहीं, आज भी ऐसा नहीं है। आज भी अब यहाँ पे लेखिका ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। आज भी दादी नानी, बूढ़ी नानी अपनी कहानी सुनाती सदियों से, मतलब पुराने समय से। ये कथा चली आई हुई है ना कि दादी नानी बच्चों को कहानियां सुनाती है, तो आज भी प्रथा है, आज भी वो चली हुई है। कौन कहता है कि ये सब पूर्ण तौर पे खत्म हो गई है? नहीं, हमें ये नहीं मानना चाहिए। आज भी हमें देखना चाहिए कि आज भी दादी नानी बच्चों को कहानियां सुनाती है। और कौन सी कहानियां? वो कहानियां जिनसे बच्चों को कुछ सीख ग्रहण करने को मिले, कुछ शिक्षा प्राप्त करें। दुनिया के तमाम बच्चों को अब भी आती है एक बस, मतलब आज भी भगवान भक्तों को सुनाती है। आज भी अंतरिक्ष से एक बस आती है। वो बस क्या, जैसे कि कोई लोग अंतरिक्ष में खोज करने के लिए गए थे, लेकिन कई कठिनाइयों की वजह से वो वहीं पे समाप्त हो गए, लेकिन आज भी अंतरिक्ष में जाके उनकी खोज के लिए प्रयास किए जाते हैं। मतलब आज भी वो चीज खत्म नहीं हुई है, आज भी वो प्रोसेस आगे चालू है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग वहां चले गए और जिंदगी समाप्त हो गई तो अब आगे प्रोसेस नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में आज भी वो कार्य नहीं किया जाएगा, आज भी किया जाएगा, आज भी खोज की जाएगी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। और लोग लाएगी बच्चे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। लेखिका कहती है आज भी वो खबर लेके आएगी। मनुष्य को ये नहीं मानना चाहिए कि यह कठिन समय आ गया, नहीं, अब भी कठिन समय नहीं है। धन्यवाद।